नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों को आपका अपना YouTube चैनल पे। तो साथियों, जिस प्रकार से बीएड और बीटीसी का मामला चल रहा था, तो बीएड वालों के लिए अब जो है बहुत ही खुशखबरी की बात आई है। और तो हम लोग जो पहले से जान रहे थे कि राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार जो है वहाँ पर उस तरह से और भी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सभी लगभग राज्य यह मानने को तैयार हो गया था कि बीएड को पीआरटी में शामिल नहीं किया जाए। उसी आधार पे जो है अब बिहार सरकार भी चलने वाली थी, लेकिन हम लोगों के लिए सबसे बड़ी जीत लग रही है कि काफ़ी विरोध प्रदर्शन इसका हुआ कि सरकार अध्यादेश लाए, सरकार इस पर संज्ञान ले, नीतीश सरकार, नहीं तो इसको जो है वहाँ पर हम लोग लोकसभा चुनाव में जो है इसको हम लोग सबक सिखाने का काम करेंगे। इसीलिए नीतीश सरकार पूरी तरह से डर गई और अपनी वकील जो है अब तैयार किया है। यह सबसे बड़ी अपडेट यह है कि अपनी वकील को तैयार किया है और उसका नाम मैं बताना चाहूँगा कि उसका जो वकील उतारेंगे उसका नाम है अटॉर्नी जनरल एजी। तो नई अपडेट है जो अब मामला जो चल रहा था, तो नीतीश कुमार जी ने वहाँ पर सोचा कि बीएड धारी जो है वहाँ पर 5 लाख से भी ज़्यादा है। तो यह जो है 5 लाख वोट समझ लीजिए, ये सीधे 10 लाख दुगुना समझ लीजिए, 5 लाख को 10 लाख समझिए वोट। तो ये तो वोट इसको पूरा ख़त्म हो जाता अगर उन्होंने सोचा कि बीएड में शामिल कर देते हैं तो ये सब वोट जो है हमको मिल जाएगा। और सही बात है, अगर शामिल कर देते हैं तो उनके लिए तो अच्छी खबर है। और नहीं तो भैया सामने तो चुनाव है, आपको जूझना पड़ेगा, आप समझिएगा। नहीं तो वहाँ पर बीएड को शामिल आपको करना है, और नहीं कैसे कीजिएगा, क्योंकि इतनी बड़ी आंदोलन जो हुई है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ था, थोड़ा सा हुआ था, झलक था। लेकिन अब सोच लीजिए, अगर नहीं हुआ तो आपको नीतीश कुमार जी आप संभल जाइए, किसी आपको सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। और एक भी सीट बिहार में आपको नहीं मिलेगा, नहीं विधानसभा चुनाव में और न ही लोकसभा चुनाव में। दोनों चाचा भतीजा को हम चेता देना चाहते हैं, चाहे वह डिप्टी सीएम हो चाहे नीतीश कुमार हो, क्योंकि सरकार में आप दोनों हैं। आप दोनों को इस पर संज्ञान बहुत ही बढ़िया से लेना चाहिए। जिस प्रकार से अटॉर्नी जनरल को आप तैयार किए हैं एजी को केस लड़ने के लिए, एसएलपी जो दायर किया गया, आपको हमने बताया था पिछली वीडियो में कि के पाठक जी लोग लेकर के वहाँ पर गए हैं सुप्रीम कोर्ट दिल्ली, और वहाँ पर आने के बाद बहुत ही फिर एक्शन में है, वो स्कूल का दौरा कर रहे हैं। तो ये जो था डायरी नंबर, आपको जो था डायरी भी अब अलॉट हो गया है। ये भी सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दूं कि डायरी अलॉट हो गया है बीएड वालों के लिए। अब इस पर सुनवाई होगी। जो सुनवाई होनी है वह आपको 9 तारीख को सुनवाई होनी है। बीएड वालों की सबसे बड़ी खुशखबरी है कि 9 तारीख को सुनवाई होगी। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो है केस नंबर है आपका 3983/2023, ये केस नंबर है। और नीतीश कुमार अपने जो है वकील उतारेंगे, अटॉर्नी जनरल एजी को उतारेंगे 9 तारीख को। फैसला देखिए हम लोगों के ही पक्ष में आना चाहिए कि बीटीसी भी वाला वहाँ पर भी रहे और बीएड भी जिस तरह से पहले होता आया है। तो हम लोगों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। डायरी भी अलॉट हो गया है। और यह जो केस जो किया गया है, हाँ ध्यान से सुनिएगा, 1-2 पेज का नहीं है, टोटली जो है 308 पेज का है। समझ लीजिए 308 पेज में पूरी जो है बीएड वालों को जो है वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को जज को जो है वहाँ पर 2 जज जो है वहाँ पर की बेंच की वहाँ पर जो देखेंगे उनको, और छोटे जज नहीं देखेंगे। हम जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में बहुत ही अनुभवी वहाँ पर जज बैठते हैं। तो इस पर और सबसे बड़ी वकील जो उतारी गई है अटॉर्नी जनरल को नीतीश कुमार अपनी तरफ से उतारे हैं। तो यह बहुत ही बड़ी अपडेट है। और क्योंकि जज भी देखता है कि वकील किस प्रकार का है, तो उस प्रकार से भी फैसला सुनाई देता है। लेकिन अटॉर्नी जनरल जाएंगे तो यह फैसला पूरी तरह से बीएड वालों के हक में जरूर आएगा। तो यह सबसे बड़ी अपडेट है। बाकी आप लोग को वीडियो किस प्रकार से लग रहा है कमेंट ऑप्शन में जरूर बताइएगा।
कि नीतीश कुमार को इस पर विशेष संज्ञान लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। एसएलपी जो दायर करने के बाद भी इस पर हम लोगों के ही पक्ष में आना चाहिए। आप लोग जरूर बताइएगा। विशेष हम लोग फिर कोई दूसरे वीडियो में हम लोग बात करेंगे। जब तक के लिए नमस्कार प्रणाम रहेगा और जय बिहार रहेगा।